जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे क्लास 6 का। ठीक है, क्लास 6 में देखिए क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति चैप्टर पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में देखिए दो चीज आते हैं, एक परिमिति आते हैं, एक क्षेत्रफल आते हैं। क्षेत्रमिति पहले किसको कहते हैं? देखिए इसी में शब्द जुड़ा हुआ है क्षेत्र और उसके बाद है मिति। तो इसका साफ स्पष्ट है, क्षेत्र मतलब कोई भी जगह होता है, जैसे कि कोई आकृतिक है, इस प्रकार की कोई आकृतिक है, या हो सकती है वो इस प्रकार की आकृतिक है। किसी भी प्रकार की अगर आकृतिक है उनको हम क्या कहेंगे? क्षेत्र। और जब उसको हम मापने लगेंगे, माप हम दो प्रकार से करते हैं। हम क्षेत्रफल के आधार पर, देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ है, ये जो है ये मिति होता है। मिति मतलब होता है माप। समझ में आ गया? तो अब समझ में आया ना? देखिए क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, दो बातें पढ़ेंगे, एक परिमिति और एक क्षेत्रफल। परिमिति किसको कहेंगे? देखिए जब कोई आकृतिक बंद है, ठीक है, जब कोई आकृतिक बंद होती है तो उनके चारों मतलब हमें जो परिधि लिया जाता है, जो बाहर का जो एक घेरा होता है, ये जो घेरा कहलाता है, ये घेरा परिधि कहलाएगा। यानी परिधि भी कह सकते हैं, परिमिति भी कह सकते हैं और परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक है, ये घेरा को इस तरह से, तो इन घेरा का ये भी है, ये घेरा आकृतिक है, चारों घेरा को क्या कहेंगे? और लेकिन ये बंद होनी चाहिए तभी ये परिमिति कहलाएगी ना। ठीक है, उसी तरह सब आकृतिक। अच्छा, पहले परिमिति, अब क्षेत्रफल समझिए किसको कहते हैं। देखिए कोई भी आकृतिक अगर वो बंद घेरा के अंदर है, उनके अंदर जितने जगह हैं उनको हम क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, उनको हम क्षेत्रफल कहेंगे। तो हम आइए अब इस चैप्टर को हम बारी बारी से समझते जाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में देखते चले जाएंगे। तो हम इस चैप्टर में पहला आकृतिक लेते हैं आयत का। हम किस चीज को पढ़ेंगे? आयत चैप्टर। मतलब आयत कैसी आकृतिक होती है? आयत जो होती है वो इस आकार की होती है और आयत इस प्रकार की भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए कभी कभी चौड़ाई अगर ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लंबाई मान लेते हैं, और ये चौड़ाई हो जाता है, और ये लंबाई हो जाता है, ये चौड़ाई हो जाता है। अब इसको हम क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। ये पार्ट को चौड़ाई कहेंगे। उसके बाद इसको हम लंबाई कहते हैं। तो इस तरह से हमारे आयत में, एक आयत में दो लंबाई आती है, ठीक है, और दो चौड़ाई भी आती है। तो हमें निकालना क्या है? निकालना है परिमिति। तो हम यहां लिखते हैं आयत की परिमिति। ठीक है, तो परिमिति में क्या होता है? अगर ये लंबाई है तो पहले इसको जोड़ेंगे, तो एक लंबाई हो गया, यहां से यहां तक एक लंबाई हो गया, तो यहां लिखेंगे लंबाई। फिर लिखेंगे यहां से यहां तक क्या हुआ? चौड़ाई, तो लिखेंगे चौड़ाई। यानी देखिए एकदम आप बेसिक तरीके से सीखिए। उसके बाद देखिए क्या है, यहां से यहां तक जो है ये भी आपका लंबाई हुआ, तो लिखेंगे यहां भी लंबाई। उसके बाद ये लंबा यहां से यहां तक भी आएंगे तो ये कहलाएगा चौड़ाई, तो यहां लिखेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो इसका अगर नामांकन रख देते ए बी सी और डी, अगर इस तरह रख देते तो इसका परि कैसे निकालते? ए बी, ये लंबाई हो गया, आप इसका चौड़ाई हो गया, तो लिखते बी सी। और फिर यहां से यहां तक चौड़ाई हुआ, लंबाई हुआ, इसको लिखते हम सी डी। और ये यहां से यहां तक चौड़ाई का पार्ट होगा, इसको हम लिखते डी ए। तो ये भी आपका एक तरह से परिमाप ही है, दोनों परिमाप अपनी परिमिति ही है। अब इसमें देखिए एक सूत्र बनने वाला है, उस सूत्र देखिए क्या होगा। इसमें देखिए दो लंबाई है तो लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, दो लंबाई लिख दिए, और हमारे पास दो चौड़ाई है, चित्र के स्पष्ट है कि दो चौड़ाई है, तो यहां लिखेंगे दो चौड़ाई। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कर सकते हैं, दो दोनों में मिल रहा है, यानी इस पार्ट में भी, इस दो बाहर कर लीजिए, क्या आया?
लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम सीधा आयत का जो परिमाप आएगा, जो परिमिति आएगा, सीधा क्या बोलेंगे, 2 लंबाई जोड़ मतलब 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये हम सीधा परिमाप, हालांकि इससे भी आंसर वही आएगा, इनसे भी वही आएगा, सबसे वही आएगा। यानी अब ये स्टैंडर्ड क्वालिटी में सूत्र आ गया। अब हम इसमें उदाहरण 1 उदाहरण 2 इस तरह पढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला मतलब उदाहरण 1 क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, एक आयताकार जो है वो बगीचा है। ये मान लो कि आयताकार ये बगीचा है, आयताकार है लेकिन ये बाग भी है, यानी बगीचा भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आयताकार बगीचा का कह रहा है कि लंबाई जो है वो 40 है मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। तो हम यहां लिख लेते हैं आयत की लंबाई 40 मीटर, आयत की चौड़ाई 30 मीटर। ये हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। तो कह रहा है कि आयताकार बगीचे का परिमिति ज्ञात करें। तो हम निकालते हैं, यहां लिखेंगे अतः आयताती परिमिति। तो इसका सूत्र अभी लिखे थे, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ये शॉर्ट भाषा है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। यानी अब इसमें मान बैठा देंगे, क्या था, 2 लंबाई आयताकार का क्या है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 मीटर, चौड़ाई कितना है 30 मीटर, तो लिखेंगे 30 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे 2, 40 और 30 जोड़ेंगे तो 40 मीटर और 30 मीटर हो गया कितना, 70 मीटर। अब इन दोनों का गुना होगा 2 गुना 70 मीटर। अब हमें 70 गुना 2 करना है या 2 गुना 70, ऐसे पढ़ दीजिए। पहले इनको पढ़िए, 7 दूना 14, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, समझे। तो इस तरह से 140 मीटर इनका क्या निकला, ये परिमाप निकला। ठीक है, सिंपल, ये भी 40 मीटर है और ये भी 30 मीटर है, यानी चौड़ाई दोनों सेम है, लंबाई दोनों सेम है, परिमाप 140। देखिए उदाहरण 2 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आयताकार एक चादर है, चादर जो है वो आयताकार है, इसी प्रकार से आयत के आकार से चादर है। ठीक है, इसमें से ये समझिए कि इस चादर के जो ये तो जगह हुआ ना, ये जगह हुआ, इसको हम क्षेत्रफल कहेंगे। हमको मतलब है परिमिति से। तो यहाँ उदाहरण 2 में कह रहा है कि एक आयताकार इस तरह से एक चादर है और इसमें से चारों साइड पर हमें गोटा लगवाना है। गोटा क्या होता है, जैसे देखिए ये गोटा है, इस तरह से कुछ उसको लगवाना है, यानी ये पट्टा भी कह सकते हैं इसको, ये लगवाना है, जिसको हम कभी कभी बॉर्डर बोलते हैं। तो चादर है उसमें बॉर्डर लगवाना है। तो ये बॉर्डर जहाँ से ये स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा बॉर्डर, फिर ये यहाँ तक आएगा, फिर इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए इस कोने, फिर यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर। पूछ रहा है कि इस बॉर्डर की क्या लंबाई होगी। तो देखिए जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ चारों को भुजा लेने के बाद जो आएगा उसको परिमिति, तो वही तो बॉर्डर की लंबाई हुआ। तो यहाँ लिख सकते हैं पहले गोटे की लंबाई, अगर गोटे की लंबाई की बात की जाए तो वो आयत के परिमिति के बराबर है, आयत की परिमिति के बराबर है। ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि इसी आयताकार पर वो गोटा लगाना है और यहां से यहां तक गोटा, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लगवाना है। तो क्या बताइए, परिमिति नहीं हुआ, तो उसी को तो परिमिति कहते हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः गोटे की लंबाई, गोटे की लंबाई या परिमिति, यहाँ लंबाई लिख दीजिए,
गोटे की लंबाई। यानी अब समझिए, इसको हटा भी सकते हैं, यानी ये लंबाई अगर निकालने जा रहे हैं, ये परिमिति ही आप निकालने जा रहे हैं जो आयत से रिलेटेड है। तो आयत की मतलब इसमें कितना 3 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितना है 2.5 यानी 2.5 मीटर है। अब इसको लिखिए 2 गुना लंबाई 3 मीटर की है और चौड़ाई 2.5 मीटर का है, तो हम लिख दिए। अब अगर हम दोनों को जोड़ें तो 5.5 मीटर का मतलब वो दोनों हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे 2 गुना 5.5 मीटर। अगर इनको गुना करते हैं तो 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 10 एक 11, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दी। यानी अगर ये दशमलव के बाद ये 0 अगर हट जाए तो आंसर 11 मीटर आंसर आएगा। ठीक है। उदाहरण 2 में जो गोटा निकला, यानी गोटे की जो लंबाई निकला, जो बॉर्डर की लंबाई निकला वो 11 मीटर आया। ठीक है, बस ये जो आयताकार उदाहरण 3 में बता रहा है, उदाहरण 3 हम आपको समझा रहे हैं क्या कहना चाहता है। उदाहरण 3 कह रहा है कि एक आयताकार पार्क है, ये समझिए आयताकार है और ये पार्क है। इस पार्क की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर है, तो 35 मीटर हो गया। अब इसके अंदर ये कहना चाहता है कि इसके अंदर मतलब यहाँ जो बॉर्डर है, ये जो है, इस पर क्या लगाना है, उसको तार सेट करना है। हो सकता है कि किसी कारण से तार सेट करना है, जैसे ये पार्क है, इसको सुरक्षा करने के लिए भी तार लगा सकता है ना, तो वो तार लगाना चाहता है। तो यहाँ से समझिए वो जो रस्सी या तार जो भी लगाना चाहता है, तो ये चारों भुजाओं पर लगाना चाहेगा। हम पहले चारों भुजाओं का पहले यहाँ से यहाँ तक ये सब पहले निकाल लीजिए। हम लिखते हैं अतः आयताकार पार्क का परिमाप, परिमाप या परिमिति, ठीक है, दोनों एक ही सवाल है, परिमाप परिमिति। इसका देखिए यहाँ लिख सकते, तो इसमें आयताकार पार्क बोला था, आयताकार पार्क की का परिमिति निकालना था। हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं पहले। जब तक आप परिमिति नहीं निकालेंगे ना ही आपको तार का लंबाई पता चल पाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ये परिमिति निकाल लीजिए, तार की लंबाई चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, माना इसमें 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई होता है, इसलिए वो सूत्र आता है। अब यहाँ क्या करते हैं, 2 लिखेंगे, लंबाई देखो यहाँ नहीं लिखे, यहाँ 40 मीटर लंबाई हो जाएगा और ये 35 मीटर ये चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 40 मीटर प्लस 35 मीटर, इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 35 तो 75 आ जाएगा, 75 मीटर लिखेंगे। तो 2 गुना 75 मीटर। अब इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो 5 दूना 10 हासिल 1 बचा, 7 दूना 14 1 15, यानी 15 मीटर आया। ये क्या निकला, परिमिति। ध्यान यहाँ एक बात और नोट करना होगा, ये यहां से यहां तक हो गया, ये यहां से यहां तक। अगर हम एक घेरा तार लगाते हैं तो 150 मीटर होगा। हाँ, तो हमको कितना मीटर घेरा लगवाना, देखो यहां पहले लिखिए कि अगर हम, अब यहां देखिए ये जो है अलग पार्ट है और ये जो अब बनाने जा रहे हैं वो दूसरा पार्ट होगा। यानी ये 1 पार्ट है और ये दूसरा पार्ट बनेगा। दूसरा पार्ट इसमें क्या कर रहा है, देखिए समझिए, इसमें कह रहा है कि एक घेरा, हम बोलेंगे इसमें लिखा हुआ है एक घेरा, एक घेरा तार की लंबाई। समझिए कि एक घेरा अगर उसको तार लगाना होगा तो वो 150 मीटर लगाना पड़ेगा, तो उन्हें 4 घेरा लगवाना है, यानी 4 घेरा देना है। एक घेरा का इतना आ गया तो 4 घेरा तार का कितना आएगा। जहां भी दुकान पे खरीदने जाएगा तो 4 घेरा का लेगा, तो एक घेरा को उसको बता देगा, अपने इससे क्या करेंगे 150 मीटर गुना 4 कर देगा। अब इससे इसको पढ़ते हैं तो 0
4 से अगर 5 को पढ़ते हैं तो फिर 0 मतलब 20 आया, 20 का 0 हासिल 2, फिर 4 का एकम 4, 4 2 6, यानी 600 मीटर का तार चाहिए इस 4 चक्कर घेरा लगाने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले आपको एक घेरा का आंसर निकालना पड़ेगा, फिर एक घेरा बराबर लिखेंगे 150, फिर हमको 4 घेरा लगवाना या जो भी घेरा लगवाना, 4 3 2 5 कुछ भी निकालना, पहले आपको एक घेरा मालूम होना चाहिए कि 150 मीटर, जो भी मीटर आए वो ध्यान हमें होना चाहिए। खेत है, खेत कैसन है? आयताकार है। ठीक है, इस खेत की लंबाई कितना है? 50 मीटर, चौड़ाई कितना है? 40 मीटर। तो यहां लिख देते हैं खेत आयताकार है, तो लंबाई और चौड़ाई लिख दिए। अब इस खेत को बताना चाहता है कि पहले तो खेत का परिमाप निकाल लीजिए, फिर खेत पर इस पर मेड़ देना चाहता है। मेड़ समझते हैं, जो मट्टी होता है ना, इस पर बैठाना है मेड़। तो मेड़ जो बैठाएंगे वो बाद में निकालेंगे, पहले आप कितना में मेड़ देंगे जो आप मट्टी उठा के इस पर डालेंगे, तो वो उसको पहले आप निकाल लीजिए। तो हम निकालते हैं। अतः खेत खेत कैसन है? आयत के आकार का है, तो लिख दिए आयत की परिमिति, खेत की परिमिति यानी आयत की परिमिति। तो सूत्र तो वही होगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 आगे लिख दिए। लंबाई क्या है? 50 है, तो यहाँ लिखेंगे 50 मीटर, और ये क्या है? 40 मीटर, तो 40 मीटर। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 50 और 40 कितना होता है? 50 और 40 हो जाएगा 90 मीटर, और 90 का अगर गुना हम 2 से करेंगे तो ऐसे देखिए 9 दूना 18, 18, यानी ये 0 का 0 आ गया। यानी आप जो खेत का जो मेड़ है यहाँ से यहाँ तक जो लगाना है वो 180 मीटर खेत का परिमाप है, परिमिति है। ठीक है, तो खेत का परिमिति कितना निकला? 180 मीटर। अब यहां समझते हैं क्या बात कहना चाहता है। स्टेप 1 ये हो चुका है, अब स्टेप 2 समझिए क्या करना चाहता है। क्वेश्चन को अगर पढ़िएगा तो कहना चाहता है कि वो 10 मीटर का, इसको इसमें कह रहा है कि एक दिन के अंदर 10 मीटर मेड़ लगाई जाती है। तो समझिए कि यहां तक 50 हुआ, फिर ये 40 हुआ, फिर ये 50 हुआ, फिर ये 40 हुआ, और लेकिन एक दिन वो 10 ही मीटर लगा पा रहा है। तो कितने दिन में पूरा मतलब खेत में मेड़ लगा देगा, इन्हीं परिधि पर लगा देगा। अब यहां समझिए क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे कि 10 मीटर, यहां लिखेंगे 10 मीटर, 10 मीटर मेड़ पूरा करने में, तो यहां लिखेंगे 1 दिन, यानी 10 मीटर मेड़ को बांधने में यानी लगाने में उसको 1 दिन का समय लगता है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 1 मीटर मेड़ में कितना लगेगा। ये जो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बात यहाँ है वही बात यहाँ भी है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक, समझिए यहाँ अगर ऐसा है, इस स्थिति में है, इसको बटे में 10 यहाँ लिखते हैं, यानी 1 मीटर, 10 मीटर मेड़ लगाने में 1 दिन। तो 1 मीटर लगाने में क्या करेंगे? पहले यहां समझिए, आप एक ही नियम पढ़िए, थोड़ा सा बात समझिए। आप ही को कोई कहेगा कि 10 किलो आलू लेना है, उसमें 100 रुपया लगेगा। 10 किलो आलू है और उसमें 100 रुपया आपको लगेगा, मतलब उसमें चाहिए। तो पहले तो आप ये समझिए, पूछेगा कि 1 किलो का कितना लगेगा, तो आप क्या कीजिएगा, 1 किलो लिखेंगे और जितना पैसा लिए और जितना मतलब किलो लिए यहाँ लिखेंगे, यानी पैसा ऊपर किलो यहाँ। अब यहाँ इसको काट देंगे, कितना आया? 10 आया। उसी तरह यहाँ देखिए 10 मीटर को 1 दिन में, तो 1 मीटर को कितना? 1/10 दिन में। तो यहाँ लिखेंगे
हमें लगवाना कितना मीटर है, हमें लगाना 110 180 मीटर मेर लगवाना है। यहाँ लिखते हैं 180, यहाँ लिखते हैं 1/10 गुना 180 दिन, लिख दिए। यहाँ कटा देंगे, इसको कट गया तो बताइए 18 गुना 1 तो 18, एक नीचे है तो कुछ नहीं, वही रह जाएगा। यानी 18 दिन लगेंगे पूरा खेत में मेर लगाने में। इस तरह से हमने उदाहरण 1 से 4 तक पढ़े। अब जो दूसरे दिन क्लास में पढ़िएगा, मतलब कल की जो क्लास में पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ आकृतिक जो सम आकृतिक है, जैसे उसमें वर्ग मतलब ये चित्र होगा, त्रिभुज चित्र हो सकता है, और एक सम आकृतिक वाला चित्र वर्ग आ सकता है। ये सम आकृतिक का चित्र है, इसमें हालांकि सभी भुजा बराबर करना उस कल सीखेंगे, और इनकी जो परिमिति आएगी यानी परिमाप, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में पढ़ेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि जितने हम पढ़ाए वो आप अच्छी तरह से समझे होंगे। अगले की क्लास में पढ़ेंगे हम उदाहरण 5, 6, 7, 3 प्रश्न, 3 उदाहरण अभी तक है। तीनों उदाहरण पढ़ने के बाद हम नई चैप्टर में 13.1 में जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।